नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कॉलअप प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखो दोस्तों, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, आपको इस कंपनी के ऊपर डेली बेस पे वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि इस कंपनी में मुझे लगा दोस्तों काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट है और अभी एन मौके पे आगे कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। अब आगे बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई थी, आखिर ऐसी क्या बात आई थी जो कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज करनी पड़ी। हाँ, एक बात मैं बोल दूं, आपके मन में ये है ना कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो किसने क्लोज की है, कंपनी ने की है? नहीं दोस्तों, इसकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज की है सेबी ने। तो आप बोलोगे इसके बीच में सेबी कहाँ से आ गई है? देखो, इसमें अगर किसी भी कंपनी में कोई, इसी का मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं आपको, यहाँ पे हजारों कंपनियां है, किसी कंपनी में अगर गलत एक्टिविटी हुई, सेबी की नज़र में दोस्तों वो एक्टिविटी गलत होती है यहाँ पे। लाइक जैसे कि वॉल्यूम बढ़ना एकदम से, प्राइस बढ़ना एकदम से, सर्किट चेंज होना एकदम से। क्योंकि अगर डेली बेस पे ये सर्किट चलेगा ना, तो भी सेबी की नज़र में रहेगी कंपनी कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तभी दोस्तों सर्किट चल रहा है इसमें। और वही दिक्कत इस कंपनी में आपको पता ही सही, यहाँ पे आपको तो पता ही सही कितने दिन से कंपनी में सर्किट वही था। यहाँ पे मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि कंपनी में कितने दिन से सर्किट वही था। यहाँ पे मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको डेली बेस पे वीडियो दे रहा हूँ उस कंपनी के ऊपर, डेली बेस पे वीडियो मिल रहा है आपको यहाँ पे। और हाँ, अभी तक तो आज 17 के बाद 18 हो चुका है, 18 नवंबर हो चुका है। आपको पता है ना, 17 को कारोबार चल रहा है कंपनी में। अब वो बात भी सच है कि कंपनी जीएसएम में चल रही है अभी, एएसएम, जीएसएम, जीएसएम, कुछ लिस्टें होती है उनमें चल रही कंपनी, एक लिस्ट में कंपनी चल रही है। अब देखो, बेसिकली जिस कंपनी जिस लिस्ट में काम कर रही है, अगर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आगे यहाँ पे, तो आप कहोगे यार बात तो यार सही है यार, मतलब आप बोलोगे दोस्तों बात तो यार राइट है यार। यहाँ पे मेरे पास डेटा है कंपनी का कि कंपनी में कौन सी लिस्ट अभी एक्टिविटी चल रही है, एक्टिविटी चल रही कंपनी, इस कंपनी के ऊपर लिस्ट बताऊंगा मैं आपको आगे, और आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होगा। पे देख लो, ईएसएम स्टेज 2 देख लो, ईएसएम स्टेज 2 में कंपनी चल रही है अभी यहाँ पे। अब एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अभी ईएसएम में है ना कंपनी, इसका कुछ नियम होता है, मैंने आपको कल शाम को वीडियो आया था उसमें कहा था, लेकिन मेरे पास एक जानकारी मिली कि इसकी जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई ना, वो कंपनी की तरफ से किसने की थी पता है आपको? यहाँ पे वो की थी सेबी ने। क्योंकि मेरे पास, अगर मैं आपको डाटा दिखाऊंगा ना, आप कहोगे यार वास्तव में यार, मतलब वाकई में गजब बात है यार यहाँ पे ये। आप एक बार इस डेटा को देखो, इसमें बोला गया है कि कंपनी में अगर ईएसएम स्टेज 2 में इनहांस सर्विलेंस मेजर स्टॉक मार्केट का ईएसएम की बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, इसमें स्टेज 2 में रहने का मैक्सिमम मिनिमम टाइम 1 मंथ है। दोस्तों देख लेना आप यहाँ पे, ये 1 मंथ का टाइम है। लेकिन ओवरऑल अगर कोई सिक्योरिटी ईएसएम में आता है तो वो कम से कम 90 कैलेंडर दिन, 3 महीने तक रहेगा। अगर एग्जिट क्राइटेरिया मीट करे तो स्टेज 2 के बाद अगर वो 1 महीने के अंदर बाद क्लोज प्राइस वेरिएशन 8% से कम हो तो वीकली रिव्यू में स्टेज 1 में वापस जा सकता है। अब देखो ये बात किसके ऊपर लागू होगी, बताओ मैं आपको यहाँ पे, इसके ऊपर लागू हो जाएगी। क्योंकि अगर 1 महीने में, विथ इन 1 मंथ, अगर 1 मंथ में कंपनी इसके अंदर रहेगी और अगर 8%, तो देखो इसमें कितना हो रहा है, 8 जो 8 32, यानी कि 8% से कम है। दोस्तों बात याद रखना, क्या बोला है इसमें कि अगर 8% से कम हो तो वीकली रिव्यू में स्टेज 1 में वापस जा सकता है। यानी कि ये आपके लिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों ये बात आपके लिए काफी अच्छी है कि अगर ये कंपनी चाहे ना, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि विथ इन 1 मंथ तक कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में रहेगी। किस में रहेगी? 2 में रहेगी। अगर 1 महीने में कम से कम 8% से कम होगा इसका, दोस्तों याद रखना, तो बिल्कुल होने वाला है। क्योंकि मार्केट में कंपनी ने बिजनेस कब किया था? मंडे को, बीते मंडे को, एक एक कल वाला मंडे, 2 दिन कितने निकल गए? मैं काउंट कराऊंगा आपको, टेंशन लो मत, आप डरो मत, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको।
तो 1 तो 10, अब सीधा कितना आया 17 आया, 17, 7-8 दिन निकल चुके हैं। अब अगला मंडे आएगा। बात समझे आप यहाँ पे? बात याद रखना आप यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे आप यहाँ पे? जहां तक मेरे को अनुमान है कि सभी के मन में समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बिल्कुल हिंदी एग्जाम्पल में समझाया। अगर तुम किसी और इज्म की बात कर रहे हो तो जैसे कि हाँ ये कोई नहीं है, 8% का बिल्कुल बात सच है ये। 8% में अगर टाइम फ्रेम में चेंज होगा ना अगर दोस्तों कंपनी का, तो बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अब मैं आपको इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे इसका कुछ नियम होता है कि अगर इतने टाइम तक रहेगी कंपनी, SM1 प्राइस वेल्यूशन ऑफ वेरिएशन ऑफ 3-6 मंथ विल बी, इसमें कुछ अलग अलग है यहाँ पे। मैंने क्या बोला आपको कि अगर इसमें बोला है कंपनी ने, खुद ने वेबसाइट बोला है कि 8% से कम, तो 8% का कम का नियम किसको भी लागू होगा? इसको भी लागू हो रहा है, वैसे ऑल ओवर इसको भी लागू हो गया है, क्योंकि 10 के बाद 17 आया, 6 दिन निकल चुका है, बीच में 6 दिन निकला है, 6 मत मानो, 5 मान लो, तो भी 535, 5 × 30, तो भी अगर 5-5 दिन का काउंट करोगे ना आप यहाँ पे, तो भी 5 × 30 होते हैं, यानी कि 6%। और क्लियरली आपको बताया सही यहाँ पे 1 डे में 1%, तो ये 8% का क्राइटेरिया इस कंपनी को लागू हो गया है, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में बताया है कि इसमें कब तक रहेगा। तो अगर 8% से कम का अगर कारोबार कंपनी करेगी 1 महीने में, तो ESM से सीधी कंपनी, ESM सीधी कंपनी 1 में जाएगी। स्टेज 2 में काम कर रही है कंपनी, तो सीधी 1 में जाएगी ये। मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में बता दिया दोस्तों। इससे बेहतर अपडेट दोस्तों मुझे लग रहा है आपको मिल सकती है, लेकिन मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों इसके लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब भी आप कर देना। अब मेरे आपके सामने एक और ओपन की PDF यहाँ पे, इसमें दिया गया है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनहेंस सर्विलांस मेजर ESM फॉर SME सेगमेंट। अब इसमें कुछ सेगमेंट दिया है कितने टाइम तक रहेगा। अब इसमें डेट्स दिसंबर 1 14 है नोटिस नंबर, मार्च 12 नोटिस नंबर, 18 डेट दिसंबर, कुछ डेट दे रखी है। तो ये अपने कुछ काम की नहीं है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्या काम की है, इसमें भी सेम % का नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे देख लो 3 मंथ 50% का, 6 मंथ 75%, 12 मंथ का 100% का है, वही % का ही नियम चल रहा है यहाँ पे। बाकी दोस्तों जहाँ देखो ये +-2%, इसमें भी देखो देख लो आप +-2% है यहाँ पे, आप याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे। अब उधर कितना है 1 मंथ में 8% का दिया है कि अगर 1 महीने में 8% से कम होगा ना, तो ESM से कंपनी 2 से 1 में जाएगी। तो बिल्कुल अनुमान है कि 10 दिसंबर बोलना पड़ेगा हमको, तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम यही हो रहा है ना, काउंट कर लो आप यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे यहाँ पे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना।